तो एआई क्या ये हमारी नौकरियां छीन रहा है या फिर एक बिल्कुल नई दुनिया बना रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और पता है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इतिहास में। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 1764 में, एक ऐसा वक्त जिसने आने वाली पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है 1764 की, एक कह सकते हैं जॉब चोर की। एक ऐसी मशीन जिसने नौकरियों पर सीधा सीधा हमला बोल दिया और एक पूरे के पूरे इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल डाला। तो जरा सोचिए, आप 1764 में उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में हैं। सुबह उठते, लिनन के कपड़े पहने और बस निकल पड़े पास के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने। आपका रोज का काम क्या है? अपने भरोसेमंद चरखे पर ऊन से धागा बनाना। बस जिंदगी एकदम इसी ढर्रे पर चल रही थी, आराम से। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। सीन में एंट्री होती है एक नई मशीन की, जिसने पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इसका नाम था द स्पिनिंग जेनी। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। आपका पुराना चरखा, वो एक बार में बनाता था सिर्फ एक धागा, और स्पिनिंग जेनी वो एक ही बार में एक ही समय में 8 धागे बना सकती थी। मतलब रातों रात एक इंसान की सालों की मेहनत और उसका हुनर एक मशीन के आगे छोटा पड़ गया। तो सवाल ये है कि भाई इस पुरानी कहानी का आज से क्या लेना देना? कनेक्शन सीधा है। आज की जो एआई क्रांति है ना, उसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स इसे 3 अलग अलग लेवल में बांटकर देखते हैं। तो ये 3 लेवल कौन से हैं? पहला, वो जो किसी एक खास एरिया को बदलता है। दूसरा, जो पूरी की पूरी दुनिया को बदल देता है। और तीसरा, वो तो शायद हमारी सोच से भी आगे की चीज है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला लेवल है नैरोली ट्रांसफॉर्मेटिव एआई, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी एक खास एरिया या इंडस्ट्री को बदल दे। जैसे आज मशीन लर्निंग मेडिकल डायग्नोसिस में काम आ रही है। और इसका सबसे बढ़िया हिस्टोरिकल एग्जाम्पल? बिल्कुल सही सोचा, स्पिनिंग जेनी। उसने सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदला था। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, जो इससे कई ज्यादा बड़ा है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एआई। ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी एक इंडस्ट्री तक नहीं रुकती, बल्कि बिजली या इंटरनेट की तरह पूरी दुनिया को बदल देती है। हमारे जीने का तरीका, काम करने का तरीका, एक दूसरे से बात करने का तरीका, सब कुछ। और फिर आता है तीसरा और सबसे पावरफुल लेवल, रेडिकली ट्रांसफॉर्मेटिव एआई। इसी को हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई भी कहते हैं। ये अभी थियोरी में है, पर एक ऐसा एआई होगा जो वो हर काम कर सकेगा जो एक इंसान कर सकता है, और शायद हमसे बेहतर भी। सोचिए, ये सिर्फ हमारी नौकरियां नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, इस सवाल को भी बदल सकता है। ठीक है, तो अब जरा इकोनॉमी की बात करते हैं। सवाल ये है कि एआई इंसानी मेहनत की जो लिमिट्स हैं, उन्हें पार करके हमारी आर्थिक दुनिया को कैसे बदल रहा है। देखिए, एक टर्म है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यानी GWP। इसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया में बनने वाले सारे सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। नॉर्मली ये हर साल 2 से 5% तक बढ़ता है, लेकिन एआई के साथ पता है क्या अनुमान है कि साल 2100 तक ये ग्रोथ 30% तक पहुंच सकती है। 30%! बस एक सेकंड के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक छलांग है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस चमकते सिक्के का एक कालिक से सना हुआ दूसरा पहलू भी है। मतलब जो चीज इकोनॉमी के लिए अच्छी है, वो जरूरी नहीं कि एक आम वर्कर के लिए भी अच्छी हो। और यहीं पर वो असली कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है इकोनॉमी का जबरदस्त बूम, जीडीपी आसमान छू रहा है, प्रोडक्शन की सारी रुकावटें दूर हो रही हैं। और दूसरी तरफ है लाखों करोड़ों नौकरियां जाने का डर, जहां इंसानी वर्कर्स को आउटडेटेड मान लिया जाएगा। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हो रहा है। साल 2000 के बाद से ऑटोमेशन की वजह से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और डेटा एंट्री जैसी फील्ड्स में ही करीब 17 लाख जॉब्स जा चुकी हैं। तो ये खतरा फ्यूचर का नहीं, ये अभी हमारे सामने है, बिल्कुल रियल। तो चलिए अब थोड़ा और आगे की सोचते हैं, उस फ्यूचर के बारे में जो रेडिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। क्या होगा जब एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस असलियत बन जाएगा? देखिए, एजीआई का असर सिर्फ जॉब्स पर नहीं होगा। ये इतना गहरा है कि ये इंसान की कीमत को मापने के हमारे तरीके और इस यूनिवर्स में हमारी जगह को भी बदल सकता है।
ये एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है। तो आखिर ये एजीआई वाली दुनिया दिखेगी कैसी? कल्पना कीजिए एक ऐसी इंटेलिजेंस की जो वो हर काम कर सकती है जो एक इंसानी दिमाग कर सकता है। तो फिर इंसानों के लिए क्या बचेगा? शायद बहुत ही लिमिटेड, नैरो रोल्स, जैसे कि बहुत हाई लेवल की क्रिएटिविटी या फिर मुश्किल नैतिक फैसले लेना। और ये जो एआई ओवरसाइट यानी एआई की निगरानी वाली जॉब्स की बात होती है, वो भी बहुत कम गिनी चुनी ही होंगी। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम बस एक ऐसे रेडिकली ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर का इंतजार कर रहे हैं जहां सारा बोझ उठाने वाले नए जानवर रोबोट्स होंगे और इंसान वो बस किनारे खड़े होकर देखेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?